पिछले हफ्ते पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार की आरोग्य सेतु ऐप पर कुछ सवाल उठाए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि ये ऐप एक सोफिस्टिकेटेड सर्विलियंस सिस्टम का हिस्सा है और इससे डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को खतरा है। हालांकि सरकार ने राहुल को इस बात पर जवाब भी दिया था, लेकिन अब फ्रांस के एक एथिकल हैकर ने यह दावा किया है कि उनको आरोग्य सेतु ऐप में एक सिक्योरिटी इशू मिला है और उससे 9 करोड़ लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपसे इसी पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि एथिकल हैकर कौन है, इनको क्या सिक्योरिटी इशू मिले हैं और सरकार ने इस पर क्या कहा है। तो फ्रेंड्स, एथिकल हैकर इलियट एलिसन ने एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को टैग किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उनको आरोग्य सेतु ऐप में एक फ्लॉ मिला है जिसकी वजह से 9 करोड़ लोगों की प्राइवेसी खतरे में है। उस ट्वीट में एल्डरसन ने आरोग्य सेतु टीम से बात करने को भी कहा और साथ ही ये भी लिखा कि राहुल गांधी ने जो आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए थे वो सही थे। इसके बाद एल्डरसन ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ट्वीट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उनसे कांटेक्ट किया और जिन इश्यूज की वो बात कर रहे थे वो उन्होंने उन तक पहुंचा दी। एल्डरसन ने यह भी कहा जो सिक्योरिटी इशू उनको मिला है आरोग्य सेतु ऐप में वो उसको अभी पब्लिकली सबके सामने नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि आरोग्य सेतु टीम उसको पहले फिक्स कर ले, क्योंकि 9 करोड़ लोगों की प्राइवेसी को रिस्क पर डालना यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि एल्डरसन को क्या एलिज सिक्योरिटी इश्यूज आरोग्य सेतु ऐप में मिले हैं उन्होंने अभी ये खुल के नहीं बताया है, लेकिन आरोग्य सेतु टीम की तरफ से जो इसका जवाब आया है उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। सरकार ने एल्डरसन के दावों पर क्या जवाब दिया है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इलियट एल्डरसन है कौन। तो एंडरसन एक फ्रेंच सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं जो किसी भी प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर और ऐप में सिक्योरिटी फ्लॉज ढूंढते हैं। 2 महीने पहले यानी मार्च में एल्डरसन ने ईरान की कोविड-19 ऐप पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने उस वक्त बताया था कि जब उन्होंने उस ऐप के URLs को एक्सट्रैक्ट किया तो उसमें कुछ ऐसे डोमेन पाए जो एक ऐसी कंपनी से लिंक थे जिसने कुछ वक्त पहले टेलीग्राम ऐप की भी क्लोनिंग की थी। इससे पहले 2018 में एल्डरसन ने भारत सरकार के आधार डेटाबेस में भी सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज की बात कही थी और सिर्फ आधार नंबर के जरिए ही ट्राई चीफ RS शर्मा की पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन ट्विटर पर शेयर कर दी थी। और अब एल्डरसन ने आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए। वैसे इस बात पर आरोग्य सेतु टीम ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि उसने एल्डरसन से बात की है और उनके दावों से ये साबित बिल्कुल नहीं होता कि आरोग्य सेतु ऐप के किसी भी यूजर की प्राइवेसी और डेटा को खतरा है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि एल्डरसन ने उनको बताया कि ये ऐप कई बार यूजर्स की लोकेशन को फेच करती है। तो इस पर आरोग्य सेतु टीम ने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है, ये पहले ही पब्लिक डोमेन में है और ये प्राइवेसी पॉलिसी में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ऐप जो है वो लोकेशन को एक्सेस करती है और उसको सेफ, सिक्योर और एन्क्रिप्टेड सर्वर पर सेव करती है। आरोग्य सेतु टीम के मुताबिक जो दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न एल्डरसन ने उनको बताया वो ये कि यूजर की कोविड-19 स्टैटिस्टिक्स जो है वो होम स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो सकती हैं अगर स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड और रेडियस में कुछ चेंजेस किए जाएं। इस पर भी सरकार का कहना है कि ये सब चीज़ें जो है वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, सब पब्लिक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है और इससे भी यूजर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। हालांकि आरोग्य सेतु टीम के इस जवाब के बाद एल्डरसन ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो कुछ ऐसा ही जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब इस पर वो एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश करेंगे। वैसे ऐसे पहली बार नहीं हुआ है कि आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए गए। जब ये ऐप लॉन्च हुई थी पिछले महीने तब भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने डेटा और सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न जाहिर की थी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना था कि जो सरकार के पास आरोग्य सेतु ऐप के जरिए डेटा कलेक्ट हो रहा है उसका सरकार क्या करेगी और वो सरकार के पास कब तक रहेगा। तो इस पर सरकार ने जवाब दिया था कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो सिक्योर और एन्क्रिप्टेड सर्वर पर स्टोर होता है और वो डेटा जो है वो 30 दिन तक रहेगा और 30 दिन के बाद डिलीट हो जाएगा और जो कोविड-19 पॉजिटिव लोग हैं उनका डेटा 60 दिन तक रहेगा। वैसे सरकार चाहती है कि देश का हर शख्स इस ऐप को डाउनलोड करे और कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ने में उसकी मदद करे। पर जितने भी फायदे इस ऐप के सरकार गिना रही है उसके अलावा इस ऐप की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो चलिए उस पर भी बात करते हैं। आरोग्य सेतु ऐप के सामने सबसे पहला चैलेंज वही है जो हर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप के सामने होता है और वो है इसकी रीच। कोविड वॉच के रिसर्च के मुताबिक कोई भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप तब ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब करीब 50% तक पॉपुलेशन उसको डाउनलोड करे। और अगर हम ऑक्सफोर्ड की बात करें तो ऑक्सफोर्ड की रिसर्च ये कहती है कि किसी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप की पहुंच करीब 60% पॉपुलेशन तक होनी चाहिए।
साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स जब काम करती हैं जब ब्लूटूथ और लोकेशन की परमिशन इनको दी जाए, यानी कि आप इनको लोकेशन एक्सेस करने की और ब्लूटूथ एक्सेस करने की परमिशन दे दें। अगर आपने नेसेसरी परमिशन किसी ऐप को नहीं दी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को या फिर आरोग्य सेतु ऐप को नहीं दी, तो ये काम नहीं करेंगे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स की एक और लिमिटेशन है और वो ये कि अगर किसी वायरस इन्फेक्टेड पर्सन ने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है अपने फ़ोन में, पर उसने अपने सिम्टम्स जो है वो ऐप में रिपोर्ट नहीं किए, तो उसका जो स्टेटस है वो रिस्क फ्री आएगा और आपको अलर्ट नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी को ऐप डाउनलोड नहीं करनी है और आपने इसका डाउनलोड करना मैंडेटरी कर दिया है, तो ऐसे में वो शख्स क्या करेगा कि इस ऐप को डाउनलोड तो कर लेगा, पर या तो उसको ब्लूटूथ और लोकेशन की परमिशन नहीं देगा या फिर अपने जो सिम्टम्स है वो भी गलत रिपोर्ट कर सकता है। तो इस ऐप के अपने फायदे के साथ साथ अपनी लिमिटेशंस भी। तो ये थी इंफॉर्मेशन आरोग्य सेतु ऐप पर उठे डेटा और सिक्योरिटी से रिलेटेड सवालों पर और इस ऐप के लिमिटेशंस पर। आप इस ऐप के बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए देखते रहें एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।